कहा जाता है आप इससे पहले भाजपा में थे। भाजपा को आपने क्यों छोड़ा? ये आपकी ज्वाइनिंग किसने कराई? नेताजी को देखिए ज्वाइन आने के लिए आमंत्रित बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल आपको क्या लगता है कि भाजपा यहाँ पर किस तरह से काम करती है और आप उसे कैसे जवाब दे सकते तो भारतीय जनता पार्टी ने गुंडा राज खत्म करते हुए अपने गुंडा बैठा लिए। भारतीय जनता पार्टी या तो परिवारवाद की राजनीति खत्म करते हुए परिवारवाद की ठेकेदारी चालू कर दी। तो अब भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। हैं? आप प्रधानमंत्री के पद पर किसको देखना चाहेंगे? जैसे आप इससे पहले मुंबई गए जी, मुंबई में आपने क्या किया? आपको क्या लगता है मोदी भाजपा वर्सेस अटल भाजपा में क्या अंतर है? जब आप आम आदमी पार्टी में नहीं आए जी, इससे पहले आप इस बारे में कुछ नहीं कहते, ऐसा क्यों? मान लीजिए अभी तो कोई चुनाव है, भविष्य में होते हों और आप 221 पर विधानसभा से विधायक बन जाते जी, तो पहला काम कौन सा होगा जो आप और एक जनता के लिए अटल जी को अपना आदर्श माने? बिल्कुल बिल्कुल एक किताब के हवाले से कहें तो उनकी एक प्रेम कहानी है। बिल्कुल। प्रेम के संबंध में आप क्या सोचते हैं? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है केपी सिंह। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल बहुत पर। धन्यवाद आपका। ये हमारे एक मित्र हैं मुकेश राजपूत जी। आम आदमी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले ही इन्हें अपना यूथ विंग का जिला अध्यक्ष बनाया है। जी, जी। अच्छा, कहा जाता है आप इससे पहले भाजपा में थे। बिल्कुल ये बात सत्य है कि उस दौरान मैं अभी विगत 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता न लेते हुए भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम भी किया और युवा मोर्चा में कार्यकारिणी में भी सदस्य रहा हूँ। अच्छा, युवा मोर्चा कार्यकारिणी में मैं सदस्य था जिला टीम में। भाजपा की। जी जी। भाजपा को आपने क्यों छोड़ा? देखिए ऐसा क्या लगा कि आपने भाजपा को बस छोड़ दिया? और भारतीय जनता पार्टी का संगठन की अगर बात करें तो जाति विशेष का संगठन हो चुका है। उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ जातियों को विशेषता दी जाती है और पिछड़ा वर्ग, अन्य SC ST से आए हुए युवा और किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण करते हैं संगठन। इस बात को मैंने देखते हुए मैंने भी 2 वर्षों से ये चीज देखी थी कि संगठन में शोषण होता जा रहा, इसके कारण मैंने फिर पलायन कर दिया। भाजपा आपने त्याग दी। जी जी। अभी आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी में आपकी किसने ज्वाइनिंग कराई? देखिए आम आदमी पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो दिल से जुड़ने के लिए आपकी ज्वाइनिंग किसने कराई? नेताजी कौन है जिन्होंने देखिए ज्वाइन आने के लिए आमंत्रित बिल्कुल किया? बिल्कुल बिल्कुल आमंत्रित नहीं बल्कि मैंने ही ऑनलाइन खुद एक से हमारा सदस्यता का ऑनलाइन सदस्यता के लिए आप ले सकते हैं, तो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन सदस्यता ली। इसके बाद वहां से मुझे कॉल आया तो फिर मैं अपने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से भी मिला और ब्रजलाल लोधी जी से रेफरेंस मिला मुझे और उस दौरान मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ गया और मैंने काम करना चालू चलिए, तो जैसे आप अभी भाजपा छोड़ के गए, जी अभी आपको भाजपा की जो कमियां हैं, जी क्योंकि आपने भाजपा में काम किया है और जो बिल्कुल, खूबियां हैं खामियां हैं वो आपको बेहतर पता होंगी। आपको क्या लगता है कि भाजपा यहाँ पर किस तरह से काम करती है और आप उसे कैसे जवाब दे सकते हैं? अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने गुंडा राज खत्म करते हुए अपने गुंडा बैठा लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रदेश लेवल पर बात की जाए तो परिवारवाद की राजनीति खत्म करते हुए परिवारवाद की ठेकेदारी चालू कर दी, जो कि जनता के लिए एक निंदनीय है और बहुत ही गलत है, ये मैं मानता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि जो परिवारवाद की राजनीति थी वो खत्म कर दी लेकिन ठेकेदारी परिवारवादी चालू कर दी। बिल्कुल ये आप भाजपा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं सीधे तौर पर? नहीं उंगली नहीं, ये तो सत्य है, पूरी जनता जानती है, अपने पूरा प्रदेश जानता है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। आप देखिए ना, अडानी और अंबानी जी का 10 लाख करोड़ उन्होंने माफ किया है और 2.5 लाख करोड़ का अडानी जी को लोन देने का भी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं। ये देश अच्छा, आप प्रधानमंत्री के पद पर किसको देखना चाहेंगे? जैसे आप करें मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है तो आपके हिसाब से जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा वो कौन होगा? देखिए
प्रधानमंत्री का दावेदार वो होना चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आम आदमी की प्राथमिक जरूरतों को पहले प्राथमिकता दे, जो कि हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी, उनका सपना है कि गरीब से गरीब पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी उस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था ले सके, उस तरह की शिक्षा ग्रहण कर सके जो सिर्फ और सिर्फ इस सरकार में बड़े आदमियों के लड़के और परिवार वाले ग्रहण कर पाते हैं। अच्छा, आप जैसे शिक्षा की बात करते हैं, आप जालौन से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जालौन में ऐसी कौन कौन सी कमी है शिक्षा के क्षेत्र में जो अब वर्तमान में भाजपा सरकार को उनको दूर करना चाहिए? पहले तो और अगर आम आदमी पार्टी आती है तो आप उसे दूर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो देखिए, अगर मैं एक धरातल की बात करें, ग्रामीण इलाके की बात करें, तो हमारे देखिए प्राथमिक विद्यालयों की देखिए अप्रैल से सेशन चालू हो गया है प्राथमिक विद्यालयों में, जो 1 से कक्षा 5 तक के चलते हैं लगभग। अभी तक उनको पाठ्यक्रम नहीं दिए गए। जूते मोजे के लिए जो इन्होंने 1100 रुपए देने का प्रस्ताव रखा था कि हम 1100 रुपए उनके परिवार वालों को या उनके गार्जियंस को देंगे, वो भी अभी तक नहीं आए। तो किस तरह की पढ़ाई चल रही है, आप बताएं, किस तरह की व्यवस्था है? अगर आम आदमी पार्टी आती है तो ऐसे कैसे? आम आदमी पार्टी आती है तो सर्वप्रथम शिक्षा का सुधार धरातल पर करेंगे हम लोग। बिल्कुल। और भी तो चुनाव खत्म हुए हैं, अभी तो आम आदमी पार्टी यूपी में सरकार बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी तो 2024 में जो बिल्कुल बिल्कुल 2024 लोकसभा के चुनाव है वही होंगे। बिल्कुल 2024 का चुनाव सॉरी, ये भारत देश की पूरी जनता तय कर चुकी है। 2024 का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाला है। इस लोकसभा के चुनाव में आप जैसे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा, बिल्कुल, फिर आप कांग्रेस को कहां देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये बात सत्य है, परंतु उसके ही वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के संगठन के लोग जानते हैं, जो युवा साथी अभी जुड़े हैं, वो इतने वृद्ध अवस्था होती हुई भी युवाओं को बढ़ने का चांस नहीं दे रहे हैं, वहां पे जमकर बैठे हैं और संगठन के लिए कोई किसी भी प्रकार के सक्रिय रूप से काम भी नहीं कर रहे। उनके लोग खुद चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो, तो ये जब वो खुद चाहते हैं तो, और जनता ने तो उनको पहले भी नकारा है, 2014 के चुनाव में नकारा है, 2000 उत्तर प्रदेश के 17 के चुनाव में निकाला है, 22 में भी निकाला है। चलिए ठीक है। आप इससे पहले मुंबई रहे? जी जी। मुंबई में आपने क्या किया? देखिए, मुंबई, क्या वहां भी आप ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे? नहीं। देखिए, मेरा मुंबई जाने का कारण कुछ ऐसा भी कह सकते हैं आर्थिक रूप से, या ये कह सकते हैं उस समय इतना ज्ञान का अभाव था, मतलब बचपना था, 2015 की बात है कि मैं 12th में फेल हुआ, तो इसके बाद डर के मारे या आर्थिक रूप अपने आप में एक सोचा कि आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं, उसको सुधारने के लिए शायद हम मुंबई चले गए। तो वहां पे फिर जॉब की, जॉब करने के बाद खुद का प्रतिष्ठान खोला, कपड़े की दुकान खोली MR फैशन के नाम से, परंतु उसमें भी मोदी जी की नोटबंदी के कारण 2016 में हमारी दुकान खत्म हो गई। चलिए, जैसे आप कहते हैं आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी, और इससे पहले जब आम आदमी पार्टी बन रही थी जी जी, तो इसमें और भी कुछ लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब सामने आता है अरविंद केजरीवाल जी और कुमार विश्वास जी के विवाद, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कुमार, ये पार्टी को क्या इससे कोई दिक्कत होगी या? नहीं, बिल्कुल नहीं है इस प्रकार की। कुमार विश्वास जी आज भी हमारे लिए सम्मानीय है और केजरीवाल जी हमेशा उनको छोटे भाई का दर्जा देते हैं। आज भी उन लोगों में ताल्लुकात अच्छे हैं, इस प्रकार का कोई नहीं है। राजनीतिक सोच में अंतर होता है, कभी विचारों में भी अंतर हो जाता है कहीं ना कहीं। कुमार विश्वास जी एक महान कवि है, साहित्यकार हैं, उनकी विचारधारा कुछ अलग रही होगी, तो उन्होंने पार्टी को विशेषता नहीं दी, उन्होंने अपने आप को मतलब विशेषता दी, उन्होंने कार्य कर रहे हैं। चलिए, आपने जैसे अभी कहा कि आप भाजपा में रहे, भाजपा में आप अपना किसी आदर्श मानते थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए तो सत्य की राह पर चलने वाला, राजधर्म की राजनीति करने वाला एक ही व्यक्ति था, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको मैं अपना आदर्श मानता था। उन्हीं को आदर्श मानते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी में आने का
सौभाग्य मुझे मिला। अच्छा, भाजपा में जो आप जी अलग अलग बात कर जी। रहे हैं, तो आप जो अंतर बताने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मोदी भाजपा वर्सेस अटल भाजपा में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उस समय की भारतीय जनता पार्टी थी, वो गरीब तबके के उत्थान के लिए आई थी। एक जो गरीब तबके का आदमी जिसे धर्म के नाम पर कोसा उसको जगाने आई थी कि हम धर्म के प्रति सम्मान आपका करेंगे, हम अपने धर्म को जागृत करने का काम करेंगे। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेने का कार्य करती है, परंतु हिंदुओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व करके हिंदुओं का वोट तो लिया है, परंतु हिंदुओं के विश्वास के साथ विश्वासघात करने का भी काम किया है। उन्होंने वचन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, किया नहीं किया। केंद्र में भी है 8 साल से, लगभग प्रदेशों में भी है, राज्यसभा में भी बहुमत में, लोकसभा में भी बहुमत में, फिर दिक्कत कहां? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। और आज की भाजपा पूंजीपतियों की भाजपा हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उद्योगपतियों का साथ दिया है, परंतु इतना साथ नहीं दिया है कि गरीबों के साथ अत्याचार हो, गरीबों का टैक्स का पैसा बर्बाद हो। आज के मोदी जी वही कर रहे हैं, अपनी मित्रता निभा रहे हैं, अपने मित्रों को लोन देने का काम कर रहे हैं, उनका कर्ज माफ करने का भी काम दे रहे हैं। एक बात अच्छी मैं बता दूं आपको, सुष्मिता सेन जी को ललित मोदी मिल गए, परंतु मोदी जी को ललित मोदी नहीं मिले हैं जो 250 करोड़ लेके 2500 करोड़ लेके भागे। आप बताइए, विजय माल्या जो 9500 करोड़ रुपए लेके भागा है, वो फेसबुक सोशल नेटवर्क पर अपनी फोटो डालता है बियर पीते हुए, आप उस पर जांच भी नहीं करवा रहे हैं, उसे बस भगौड़ा घोषित कर दिया और कर्ज माफ कर दिया। या गरीबों का टैक्स का पैसा आप इसी तरह फिजूल खर्च करेंगे, अपने उद्योगपतियों मित्रों पर खर्च करेंगे? जनता भी तो जवाब मांगती है, जब टैक्स भी देती है तो जवाब भी मांगेगी। बिल्कुल मांगेगी जनता जवाब। और अच्छा, जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल है। आप क्या देखते हैं भाजपा ने किसानों के लिए क्या किया, और अगर आम आदमी पार्टी आती है तो ऐसे किस प्रकार के बदलाव होंगे इसमें? किसानों के हित में क्या क्या नीतियां हैं जो आम आदमी पार्टी कर सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ किया तो क्या किया, सिर्फ उनकी जाने ली। आप लखीमपुरी का कांड देख लीजिए, चाहे पंजाब का कांड देख लीजिए, चाहे दिल्ली में जो अनशन पर बैठे थे किसान, उनके साथ कितनी बदसलूकी की है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या किसान माफ करेंगे उनको? किसान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है, किसानों के हित की पार्टी बिल्कुल कतई नहीं है। अच्छा, जब आप आम आदमी पार्टी में नहीं आए थे जी, इससे पहले आप इस बारे में कुछ नहीं कह रहे थे, ऐसा क्यों? देखिए, आप जब लोग किसी संगठन में होते हैं और इसका जवाब, तो संगठन से कोई अगर ऐसा काम करता है जो अनुचित होता है, समाज की दृष्टि से किसी के साथ अन्याय होता है, और समाज के जब सदस्य रहते हैं आप, तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोल पाते? देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, हम एक सदस्य के रूप में थे और जिला में थे, तो हम अपनी बात कहीं ना कहीं जिले तक कह पाते थे। इतने बड़े उपाधि पर नहीं थे कि आगे भी वो बात कह पाए। जिला में थे, चर्चित भी थे, ठीक ठाक था। जो किसानों के साथ शोषण हो रहा था, जो स्थानीय जो नुकसान कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, और जो भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय रूप से भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको मैं हमेशा अपने जिला टीम को अवगत करा देता था, परंतु उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती थी, जिससे मुझे निराशा भी होती थी। उसको देखते देखते फिर मैंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बातें होनी है, सिर्फ दलाली की बातें होनी है, सिर्फ महंगाई की बात करो तो उस पर सुनना नहीं है, किसानों के साथ, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, किसी विशेष जाति के लोग अत्याचार कर रहे, उस पर भी नहीं सुनना है। तो फिर हमने कहा कि हमें लगता है कि हम गलत संगठन में आ गए और वहां से निकलना सही नहीं है, तो हम वहां से निकल गए। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से आप किसानों के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी सर्वप्रथम एक किसानों के लिए बिजली मुफ्त देने का काम करेगी, जो भी बकाया बिल होगा उसे भी जीरो करने का काम करेगी, और जब तक जनता यहाँ की उसे सेवा करने का मौका देगी, जब तक जीरो बिल की आपको सुविधा देगी। मान लीजिए अभी तो कोई चुनाव नहीं और इसमें होते हों और आप
221 उरई विधानसभा से विधायक बन जाते हैं। जी। तो पहला काम कौन सा होगा जो आप उरई की जनता के लिए करेंगे? देखिए, अभी तक तो इस तरह की कोई कल्पना नहीं की है, और इस तरह की आपको कल्पना नहीं करना, लगता कि जब आप राजनीति में हैं तो आपको देखिए, हालिया बिल्कुल, समस्याओं से अवगत बिल्कुल, होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, आपको देखिए, हाल की ऐसी कौन सी समस्या लगती है बिल्कुल, जिसे हल करना और चाहिए देखिए, मैं बनूं, मौजूदा वक्त बन पाऊं या ना बन पाऊं, लेकिन 2027 में आम आदमी पार्टी का ही विधायक होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारा विधायक, चाहे मैं बनूं चाहे कोई भी बने, हमारा विधायक हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता का विधायक, और जैसे कार्यकर्ता जो जमीनी रूप से जुड़े हैं, जो जिस प्रकार से काम करने के लिए कहेंगे उस हिसाब से काम भी होगा। और आप किसानों की बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम अगर हमारी उरई विधानसभा से कोई विधायक बनता है, हमारी पार्टी की अगर जीत होती है, तो हम सर्वप्रथम बिजली जो है खेतों खेतों में पहुंचाने का काम करेंगे, जो सबसे बड़ी दुविधा हमारी उरई विधानसभा में बनी हुई है। और मान लीजिए आपके प्रदेश में सरकार आ जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, संयोगवश आप मुख्यमंत्री होते हैं, देखिए, अपनी कलम से ऐसा कौन सा काम होगा जो प्रदेश की जनता के लिए करना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर वही जवाब दूंगा, राजनीति एक दूरदर्शी बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं ये नहीं मैं क्या कह रहा हूं, मैं रहूं या कोई, मैं एक कार्यकर्ता, छोटा सा व्यक्तिगत रूप से किन समस्याओं को देखते हैं, समझिए, राज्य के स्तर पर, जिसे आप ठीक करना चाहेंगे? सुने, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और पार्टी में काम कर रहा हूं। मैं बनूं या मेरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति बने मुख्यमंत्री, मेरा ही मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि मैं पार्टी का हूं, और मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा पार्टी का मुख्यमंत्री बना, और वो वही काम करेगा जो उसके स्थानीय कार्यकर्ता उनको अवगत कराएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब भी बनते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आती है, जो भी मुख्यमंत्री बन के आता है, वो सर्वप्रथम किसानों के लिए उत्थान करने का काम करेगी, किसानों का बिल माफ करने का काम करेगी, किसानों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम करेगी, और जगह जगह बिजली पहुंचाने का काम करेगी, जो यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश की। जैसे आप अभी शिक्षा के क्षेत्र में एमए कर रहे हैं, जी जी, शिक्षा शास्त्र से भी कर रहे हैं, तो आप समझ भी रहे होंगे मौजूदा हालात, देश के बेरोजगारी चल रही है। आम आदमी पार्टी में जाके आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी किस तरह से बेरोजगारी से लड़ सकती है? कौन सी रणनीति होगी? आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के रोजगार के बारे में सोचती है और देती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है, चाहे किसी भी प्रकार की। और कही जाती है कि भाजपा ने जो गायों पर रोक लगाई है, उससे गाय बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आप आते जाते देखते होंगे हाईवे रोड, बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपके बुंदेलखंड आम आदमी पार्टी ऐसे कैसे निपटेगी? देखो, आम आदमी पार्टी बिल्कुल निपटेगी इस चीज को आप रोजगार के रूप से देख लीजिए। आपके पास इतनी बंजर जमीन है, अपने स्थानीय क्षेत्र में भी देख लीजिए, इतनी बंजर जमीन है, वन विभाग की है और आपकी सरकारी जमीन है, उस पर बड़े बड़े गौशाला खुलवाइए, उस पर उनको खाने पीने की व्यवस्था कीजिए अपनी गांव को। भाई, हमारी संस्कृति की वो श्रोधा है भाई, गाय को हम माता कहते हैं, उसके बारे में विचार ही नहीं करते, सिर्फ भाषाओं में विचार करते हैं, धरातल पे काम नहीं होता। चलिए, आपके हिसाब से चीजें ठीक है, तो फिर आप जैसे अटल जी को अपना आदर्श मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक किताब के हवाले से कहें तो उनकी एक प्रेम कहानी थी, प्रेम के संबंध में आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रेम जरूरी नहीं है, क्योंकि आज जो भारत बदल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और देखा जाए तो प्रेम प्रसंग एक महत्वपूर्ण आयाम बनता जा रहा है लोगों के लिए, और है भी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चीजें हैं वो जो आपको मैं से बतानी चाहिए? मैं प्रेम की भाषा, आप युवा हैं, बिल्कुल दौर से गुजर भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखो, प्रेम की भाषा एक ही जानता हूँ कि हर व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए, माता पिता को हमेशा सम्मान की दृष्टि से उनकी पूजा करनी चाहिए, और प्रेम करते हैं लोग, कई लोग व्यक्ति विशेष से कर लेते हैं, कई लोग जनता से प्यार करते हैं, कई लोग अपने लक्ष्य से प्यार करते हैं। तो प्यार करने की अपनी अपनी परिभाषा है, और मेरी नजर में मेरी एक ही परिभाषा है, लोगों की सेवा करना और अपने लोगों से प्यार करना, माता पिता को आदर्श गुरु और भगवान मानते हुए उनको पूछना। चलिए, अभी आपने सुना हमारे साथ मुकेश राजपूत जी, आम आदमी पार्टी यूथ विंग से जिला अध्यक्ष जनपद जालौन के। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।